नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर। यही सेम पेपर आने वाला है जहाँ तक है, पर इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज आगे पीछे आ सकते हैं। तो 100% यही पेपर आने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आपका जो रिपेयर का एग्ज़ाम है वो 100% यही पेपर आने वाला है, तो इस वीडियो को प्लीज़। तो यहाँ पर बीए सेकंड ईयर का DDE एनुअल अदरवाइज इंक्लूडिंग बीए सेकंड ईयर एडिशनल एग्जामिनेशन अप्रैल 2019, यानी 2019 का जो पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो इसी से मिलता जुलता आपका पेपर आने वाला है, हिंदी कंपलसरी। तो आपको यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो लगभग 100 नंबर के होंगे मैक्सिमम मार्क्स। और यहाँ पर आपका लगभग पेपर 3 घंटे या फिर 2.5 घंटे का हो सकता है, यहाँ पर 2.5 घंटे का। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा आपका। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपको यहाँ पर सब प्रसंग, आपके जो दोहे वगैरह होते हैं वो सब प्रसंग यहाँ पर आएंगे आपको। सबसे फर्स्ट ये है आपका, तत्काल ही दोनों दलों के घोर रण होने लगा प्रत्येक पल में भूमि। तो इसको सोल्व कर लेना है आपको अच्छे से। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको लगभग 9 नंबर का मिल जाता है, यानी कि आपको इन दोनों में से कोई भी एक करना होगा, जो भी आपको ठीक लगे। अदरवाइज आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। तत्काल ही दोनों, या फिर ये कर सकते हैं, या फिर काया का पीछे, या फिर इनमें से कोई भी एक कर लेना है आपको। यहाँ पर आपको 9 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं आगे, या फिर इनमें से कोई भी एक करना है आपको। देखिएगा, ग या घ में से कोई भी एक कर लेना है आपको। यहाँ पर मिट्टी से छीन लियो वह ताज देन धर्म नाही, जीवन शयन की अवहेलना कर्म वीर का कर्म नाही। तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, और ये भी आपको 9 नंबर का मिलता है। इनमें से कोई भी एक करना है आपको। इन दोनों में से कोई भी एक कर लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे। या फिर ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, आपको सेम एक ही नंबर यानी 9 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं निम्न में से एक कवि का परिचय यहाँ पर लिखना होगा, साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का लिख दीजिए, या फिर निराला जी का, दिनकर जी का। इनमें से किसी भी एक का आप लिख सकते हैं, जिसमें आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। आपको इन तीनों में से कोई भी एक ही लिखना है, यानी कि सारे तीनों लिखने नहीं, आपको सिर्फ एक ही लिखना है। तो आप कोई भी एक लिख सकते हैं। तो बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किन्हीं दो लोगों, यानी कि इनमें से कोई भी 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको, जिसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। यानी कि 2 क्वेश्चन दोगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, अंधेर नगरी के नामकरण समीक्षा कीजिए, यानी कि अंधेर नगरी के नामकरण की समीक्षा की, अंधेर नगरी का नाम कैसे पड़ा, तो ये क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अंधेर नगरी नाटक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य मतलब जो है वो आपको स्पष्ट करना है कि क्या है अंधेर नगरी का मतलब। अंधेर नगरी की भाषा शैली, अदरवाइज महंत जी चरित्र चित्रण। तो इन दोनों में से, इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन, या फिर सॉरी दोस्तों 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलता है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जहाज पंछी उपन्यास का उद्देश्य, तो यहाँ पर 9 दूनी 18, यानी कि 9 नंबर का आपका। जहाज ए पंछी उपन्यास मान्यता सिद्ध कीजिए। तो इन अभी और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर आपको लगभग जो नंबर मिलने वाले, लगभग 9 नंबर के ये भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, और इन चारों में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं चरित्र का चित्रण, एक ही क्वेश्चन आपको ये मिल जाता है। और जहाज पंछी उपन्यास का तात्विक समीक्षा। तो इन चारों में से जो मैंने आपको पिछले में दिखाया, तो इनमें से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। निम्न में से किन्हीं 2 सप्रसंग, यानी कि सप्रसंग की यहाँ पर भी व्याख्या करनी होगी। मानव एक ये है सप्रसंग, और सेकंड ये है। तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक कर लेना है, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मानव विचार ए असीम बल है, एक ये हो गया सप्रसंग, और एक अंग्रेजी शासन की शक्ति। तो इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अगले की, ग और घ। इन दोनों में से कोई भी एक सप्रसंग कर लीजिएगा, आपको जो आता हो अच्छे से। तो इन दोनों में से कोई भी एक कर लेना है, और आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि इनमें से किसी भी 2 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी कि किन्हीं 2 के प्रश्न के उत्तर देने होंगे, जो भी आपको अच्छे से आता हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, 42 के चौवर की लहरों का स्मरण के सार लिखें, यानी कि
42 के चौरक के लहरों का सुवर्ण सार लिखे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाचाई प्राप्त का संदेश क्या है? प्राप्त का संदेश क्या है? अगला क्वेश्चन है अमृता की भाषा शैली क्या है? मलयाज की डायरी का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन कर लेने और आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 8 का उत्तर देना है, यानी कि अगर इनमें से किन्हीं 8 का उत्तर देना है तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो हर एक क्वेश्चन आपको लगभग 8 नंबर का, लगभग इनमें से आपको लगभग 8 क्वेश्चन का देना है। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट की बात करते हैं, आधुनिक काल में संस्कृति की परिस्थिति पर प्रकाश डालिए। आधुनिक काल में संस्कृति की प्रकृति पर प्रकाश डालना है। छायावादी की परिभाषा दीजिए। छायावादी की परिभाषा क्या है? निराला का संक्षिप्त लेख लिखिए। निराला जी का संक्षिप्त लेख लिखना है आपको। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए और सठोत्तरी हिंदी कविता का प्रकाश डालिए। सठोत्तरी हिंदी कविता पर का प्रकाश डालिए। और समरण किसे कहते हैं? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है? प्रेमचंद युगिन उपन्यास का टिप्पणी कीजिए। और यहाँ पर पूर्व प्रेमचंद युगिन कहानी के समाज सुधार का संदेश निहित है सिद्ध कीजिए। और हिंदी नाटक के विकास यात्रा पर विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको लगभग इनमें से 8 ही क्वेश्चन करने होंगे। तो यहाँ पर करीब 10 से 12 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इनमें से 8 क्वेश्चन करने होंगे। और यहाँ पर 8 क्वेश्चन करते ही आपको लगभग 24 नंबर मिल जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बताइएगा आपको ये पेपर कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर और कोई भी एग्ज़ाम का पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको यही पेपर सोल्व चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, उस सोल्व करके भी दे दूँगा। अदरवाइज़ और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको इसी तरीके की वीडियोज़ मिलती रहे। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।